आज हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर सिस्टम में एडहेरेंट पॉइंट्स एंड लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए सेट। पहले देखते हैं एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है। इसकी डिफिनीशन है ए पॉइंट P इज सेड टू बी एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। कोई पॉइंट P को कहा जाएगा एडहेरेंट पॉइंट है सेट A का, जो कि सबसेट है R का। इफ एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ ए, यदि P का प्रत्येक नेबरहुड कम से कम एक पॉइंट A का कंटेन करे। द सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड एडहेरेंस ऑफ ए। और इस तरह के एडहेरेंट पॉइंट का जो सेट होता है उसे बोलते हैं एडहेरेंस ऑफ ए, और इसे डिनोट करते हैं ADH से। फिर से समझते हैं। ए पॉइंट P is said to be adherent point of a set A if every neighborhood of P contains a point of A। यानी कोई भी पॉइंट किसी सेट A का, कोई भी पॉइंट P किसी सेट A का एडहेरेंट पॉइंट तब होगा जब कि पॉइंट P का प्रत्येक नेबरहुड कम से कम एक पॉइंट A का कंटेन करता हो, तो P A का एडहेरेंट पॉइंट होगा। इस डिफिनीशन से ये पता चलता है कि एवरी पॉइंट ऑफ A इज एडहेरेंट पॉइंट ऑफ A। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक जो पॉइंट सेट A का है वह A का एडहेरेंट पॉइंट है, क्योंकि हर एक पॉइंट जो A का होगा उसका जो नेबरहुड होगा वो कम से कम वो पॉइंट तो ज़रूर कंटेन करेगा। इसका मतलब हुआ कम से कम एक पॉइंट A का वो ज़रूर कंटेन करेगा। इसलिए हर एक पॉइंट किसी सेट A का उसका एडहेरेंट पॉइंट होगा। इसलिए हम कह सकते हैं सेट A इज सबसेट ऑफ एडहेरेंस ऑफ A। यानी एडहेरेंट पॉइंट्स का जो A के एडहेरेंस पॉइंट का जो सेट है उसे कहते हैं एडहेरेंस ऑफ A। यानी A इज सबसेट ऑफ एडहेरेंस ऑफ A। अब सेकंड डिफिनीशन पढ़ते हैं लिमिट पॉइंट और लिमिटिंग पॉइंट। ए पॉइंट P इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट। किसी पॉइंट P को कहा जाएगा लिमिट पॉइंट है, अकुमुलेशन पॉइंट है, या क्लस्टर पॉइंट है, या कंडेंसेशन पॉइंट है। लिमिट पॉइंट को अकुमुलेशन पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट भी कहते हैं। तो कोई भी पॉइंट P को कहा जाएगा कि यह लिमिट पॉइंट है किसी सेट A का यदि प्रत्येक नेबरहुड P का कंटेन करे एक पॉइंट सेट P का जो कि A से अलग हो। ठीक है, यह पॉइंट ऑफ A डिस्टिंक्ट फ्रॉम P। A का एक पॉइंट कंटेन करता हो P के अलावा। इसका मतलब हुआ कि P लिमिट पॉइंट होगा किसी सेट A का यदि P को छोड़ के कोई न कोई P का नेबरहुड कोई न कोई पॉइंट A का कंटेन करता हो P को छोड़ के, तो P को कहेंगे लिमिट पॉइंट। एक बार दोबारा समझते हैं। यदि प्रत्येक नेबरहुड P का एक पॉइंट A का कंटेन करता हो P के अलावा, यानी P को छोड़ के P का जो नेबरहुड होगा, यानी P का डिलीटेड नेबरहुड कह सकें, इसको हम ये भी कह सकते हैं P का डिलीटेड नेबरहुड सेट A का एक पॉइंट कंटेन कम से कम करता हो, तो उसे कहें P को कहेंगे कि यह लिमिट पॉइंट है सेट A का। इसलिए इफ P will be limit point of A if and only if for epsilon greater than 0 there exists a open interval P minus epsilon P plus epsilon contains a point of A other than P। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर हम P का एप्सिलॉन नेबरहुड लें जो कि ओपन इंटर P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन होगा, वह P के अलावा एक एलिमेंट कम से कम A का कंटेन करता हो, तो P को कहा जाएगा लिमिट पॉइंट। सिंबॉलिकली किसी पॉइंट P के लिए जो कि लिमिट पॉइंट है किसी सेट सबसेट A का R के,
यानी R का सबसेट A है, उसका कोई P पॉइंट लिमिट पॉइंट है, तो उसको सिंबॉलिकली हम इस तरह से डिनोट करते हैं n कैप A माइनस P इज नॉट इक्वल टू 5 फॉर एवरी नेबरहुड n ऑफ P। यानी अगर P का नेबरहुड n है तो n कैप A में से P को निकाल दें तो वह इम्पटी नहीं होना चाहिए। या नेबरहुड डिलीटेड नेबरहुड P का लें मीन्स n माइनस P लें, उसका इंटरसेक्शन A से लें तो भी वो इम्पटी न हो, तो P कहलाएगा लिमिट पॉइंट सेट A का। या हम कहें कि नेबरहुड का इंटरसेक्शन P के नेबरहुड का इंटरसेक्शन A माइनस P से करें तो वो इम्पटी न हो। इसको अदर वर्ड्स में कह सकते हैं, अगर P का एप्साइलन नेबरहुड P माइनस एप्साइलन P प्लस एप्साइलन का इंटरसेक्शन A से करें तो जो इंटरसेक्शन मिले उसमें से P निकाल दें तो भी यह इम्पटी न हो, जहाँ एप्साइलन पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो P को कहा जाएगा नेबरहुड है, लिमिट पॉइंट है, P को कहेंगे लिमिट पॉइंट है A का। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे एक बात करते हैं कि फ्रॉम द डेफिनेशन लिमिट पॉइंट एंड एडहेरेंट पॉइंट ऑफ सेट ए इट इज ऑब्वियस दैट एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज आल्सो एडहेरेंट पॉइंट ए। मतलब प्रत्येक लिमिट पॉइंट किसी सेट का एडहेरेंट पॉइंट उस सेट का होगा, बट एडहेरेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होता। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसमें सेट लें 1, 1/2, 1/3, 1/4 सो ऑन। तो इस सेट में 1 जो है एडहेरेंट पॉइंट होगा इस सेट का, लेकिन 1 लिमिट पॉइंट सेट ए का नहीं होगा, क्योंकि 1 और 1/2 के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स लाई करते हैं, और जब हम इसमें इस सेट पे 1 पॉइंट का नेबरहुड बनाएं जो 1 और 1/2 के बीच की क्वांटिटी 1 यानी हम कहें कि 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 से छोटा एप्साइलन ले लें, तो 1 का जो नेबरहुड क्रिएट होगा एप्साइलन, वो कोई भी एलिमेंट इस सेट का कंटेन नहीं करेगा 1 के अलावा। तो इसलिए 1 लिमिट पॉइंट इस सेट का नहीं होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रत्येक एडहेरेंट पॉइंट, प्रत्येक लिमिट पॉइंट किसी सेट का एडहेरेंट पॉइंट हो सकता है, बट एडहेरेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट हो यह तय नहीं है। यानी ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए में आर में नॉट बिलोंग टू ए। दूसरी चीज़ ये है कि किसी सेट ए का लिमिट पॉइंट उससे बिलोंग भी कर सकता है और बिलोंग नहीं भी कर सकता है। अब बात करते हैं क्लोज्ड सेट की। ए सेट ए इज सेट टू बी क्लोज्ड सेट। किसी सेट ए को कहेंगे यह क्लोज्ड सेट है इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। अगर कोई सेट अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है तो उस सेट को कहा जाता है यह क्लोज्ड सेट है। कोई भी सेट अगर अपने सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है तो उस सेट को बोलते हैं क्लोज्ड सेट। अगली बात है आइसोलेटेड पॉइंट। ए पॉइंट इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए इफ इट इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अगर कोई पॉइंट ए सेट ए का, उस पॉइंट ए को कहा जाएगा कि यह आइसोलेटेड पॉइंट है सेट ए का यदि यह लिमिट पॉइंट सेट ए का न हो। यानी इफ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ ए विच कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ए अदर देन ए इटसेल्फ। यानी कि अगर ए के अलावा ए का कोई भी नेबरहुड लें, वह सेट ए का कोई पॉइंट न कंटेन करता हो खुद ए के अलावा, तो ऐसे पॉइंट को कहा जाता है आइसोलेटेड पॉइंट। ए सेट ए इज कॉल्ड डिस्क्रीट सेट इफ ऑल इट्स पॉइंट्स आर आइसोलेटेड पॉइंट।
किसी सेट को डिस्क्रीट सेट बोलते हैं जब यह इसके सभी पॉइंट्स आइसोलेटेड पॉइंट हो। जैसे जो सेट हमने अभी ऊपर चर्चा किया था 1, 1/2, 1/3, 1/4, इसके सभी पॉइंट्स आइसोलेटेड पॉइंट्स होंगे। न तो 1 इसका लिमिट पॉइंट होगा, न तो 1/2, न 1/3, न 1/4, यानी सभी के सभी इसके आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं और इसलिए यह सेट डिस्क्रीट सेट कहलाएगा। अगली चीज है ए डेंस इन इटसेल्फ सेट एंड ए परफेक्ट सेट। ए सबसेट ए इज सेड टू बी डेंस इन इटसेल्फ। किसी सबसेट ए आर के सब मतलब रियल नंबर के सबसेट ए को कहा जाएगा डेंस इन इटसेल्फ है इफ इट पोजेजेज नो आइसोलेटेड पॉइंट्स, यदि इसके पास कोई आइसोलेटेड पॉइंट ना हो। यानी कि एवरी पॉइंट ऑफ ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, यानी प्रत्येक पॉइंट अगर किसी सेट ए का उसका लिमिट पॉइंट है तो उस सेट ए को कहा जाएगा डेंस इन इटसेल्फ सेट। अगली बात है ए सेट इज कॉल्ड ए परफेक्ट सेट if it is dense in itself and if it contains all its limit point। और किसी भी सेट ए को परफेक्ट कहा जाएगा जब यह डेंस इन इटसेल्फ हो और यह सभी लिमिट पॉइंट्स को खुद कंटेन करता हो अपने, तो इसे बोलेंगे परफेक्ट सेट। तो डेंस इन इटसेल्फ सेट उसे कहेंगे जब उसके पास कोई उस सेट के पास कोई आइसोलेटेड पॉइंट ना हो, यानी कि प्रत्येक पॉइंट उस सेट का लिमिट पॉइंट हो, तो उसे बोलेंगे डेंस इन इटसेल्फ पॉइंट। और जो सेट डेंस इन इटसेल्फ होगा वही सेट कहलाता है परफेक्ट सेट। यानी कि प्रत्येक पॉइंट इसका, यानी कि वह सेट प्रत्येक लिमिट पॉइंट अपने प्रत्येक लिमिट पॉइंट को खुद कंटेन करता है, तो कहा जाता है यह परफेक्ट सेट है।